मेरा मेरा नाम कृष मेंदपरा है और मेरा आईडी नंबर 24CS054 है। और मैं आज एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट समझाने वाला हूँ। उसका नाम है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। और जो मैंने बनाया है सेवन फोर एच सी 74 फ्लिप फ्लॉप और फ्रीक्वेंसी जनरेटर फंक्शन जनरेटर और एंड गेट्स है 74HC08। उसकी मदद से मैंने ये पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सर्किट बनाई है। अभी इस स्लाइड में हम समझेंगे कि कौन से कंपोनेंट इसमें यूज किए हैं मैंने। जैसे कि सबसे पहले मैंने यूज किया है 74HC74D फ्लिप फ्लॉप टाइमिंग और स्विचिंग के लिए। बाद में मैंने यूज किया है 74HC08 एंड गेट लॉजिकल कंट्रोल कंट्रोल के लिए। बाद में मैंने फंक्शन जनरेटर का यूज किया है क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए। बाद में मैंने एलईडीज जैसे कि ट्रैफिक लाइट में होती है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल में जैसे कि रेड ग्रीन और येलो ट्रैफिक लाइट्स दिखाने के लिए। और मैंने रजिस्टर्स लिए हैं जैसे कि एलईडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है। इधर सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं एंड गेट है, फ्लिप फ्लॉप है और ये बड़ा वाला पल्स जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर, ये पावर सप्लाई है और ये एलईडीज और ये सब मैंने कनेक्ट किया है इन ब्रेडबोर्ड ऊपर। अ, जिसमें फ्लिप फ्लॉप एंड गेट और फंक्शन जनरेटर कनेक्टेड है इस सर्किट में। फंक्शन जनरेटर का आउटपुट फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता है जो एलईडीज को ऑन ऑफ करता है और कंट्रोल करता है उसको। अभी इस स्लाइड में हम समझेंगे कि 74HC74D टाइप फ्लिप फ्लॉप का कौन सी पिन क्या काम करती है। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो क्यू और क्यू डैश, जैसे कि वो तो एग्जांपल लिए है, क्यू और क्यू डैश आप कोई भी सिलेक्ट सकते हो, ए और ए डैश आउटपुट को स्टोर करने के लिए होता है। बाद में मेन पिन क्लॉक इनपुट फंक्शन जनरेटर से कनेक्टेड होता है। बाद में डाटा इनपुट लॉजिक कंट्रोल के लिए होता है और क्यू और क्यू डैश आउटपुट्स एलईडी कंट्रोल के लिए होता है। अभी इस स्लाइड में हम समझेंगे एंड गेट का एप्लीकेशन। जैसे कि एंड गेट का नाम है 74HC08 एंड गेट। उसमें एंड गेट का नाम है दोनों इनपुट को लॉजिकल चेक करने के लिए। उसका काम यह है कि दोनों जो इनपुट आता है उसको लॉजिकली चेक करने के लिए। और तभी आउटपुट हाई होगा जब भी दोनों इनपुट हाई होने चाहिए, तभी आउटपुट हाई होगा। इसका यूज ट्रैफिक लाइट कंट्रोल मैकेनिज्म में होता ही है। जैसे कि हम सिटीज में देखते हैं जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है उसमें इसी एंड गेट का यूज होता है। अभी हम इस एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखेंगे। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने इसकी पहली वाली स्लाइड में भी बताया था कि दोनों इनपुट जब हाई हो गए, जैसे कि इधर 1 और 1 है, तभी आउटपुट में हाई 1 दिया है। जैसे कि आप पहला देखते हो कि पहला इनपुट लो है और बाद उसका दूसरा इनपुट हाई है, तो आउटपुट उसका रेड लाइट में ऑफ आया है। बाद में दूसरा देखते हैं तो पहला वाला हाई है और दूसरा वाला लो है, तो भी नहीं चलेगा, तो भी लो इनपुट लो आउटपुट मिलेगा आपको। बाद में थर्ड वाले में मैंने बताया था जैसे कि दोनों इनपुट हाई है, क्यू और क्यू डैश दोनों ही हाई है, तभी आउटपुट हमको 1 हाई मिला है। इस तरह इसका आउटपुट मिलता है एंड गेट का। अब इस स्लाइड में हम एलईडी कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि रेड लाइट तभी ऑन होगी जब क्यू लो होगा और क्यू डैश हाई होगा। बाद में ग्रीन लाइट जब क्यू हाई होगा और क्यू डैश लो होगा। और बाद में येलो लाइट जब क्यू क्यू और क्यू डैश दोनों हाई होगा तभी होगी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे फंक्शन जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये फंक्शन जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन
क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए फंक्शन जनरेट सेट किया गया है। उसका वेव फॉर्म स्क्वायर वेव में होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मीन्स 1 सेकेंड डिले होती है और उसका एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट होता है। अभी इस स्लाइड में हम सर्किट ऑपरेशन एंड लॉजिक फ्लो देखते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले क्लॉक सिग्नल फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता है। बाद में एंड गेट लाइट्स को कंट्रोल सभी लाइट्स को कंट्रोल करता है और फाइनल आउटपुट एलईडी से रिप्रेजेंट होता है जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। इन दिस स्लाइड वी can talk about and get logic with SAN for HC08 illumination state. In this, exploring digital logical control of LED signal, we map input combination and output behavior. Our aim is to precisely map Q or Q dash input to unique light state enabling robust signal. जैसे कि हर एक लाइट यूनिक लॉजिकल कंडीशन दिखाता है जो सिग्नल कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे एलईडी सर्किट डिजाइन। एलईडी सर्किट डिजाइन में तीन चीज बहुत जरूरी होती है। पहली चीज रजिस्टर सिलेक्शन। 220 ओम वैल्यू यूज की गई है रजिस्टर की। बाद में करंट कैलकुलेशन हम करते हैं 5 वोल्ट डिवाइड बाई 220 ओम 5 ओम्स लो। हमको मिलता है 23 मिली एम्पियर का करंट मिलता है। बाद में तीसरी जो चीज जरूरी है वो होती है कंपोनेंट सेफ्टी। ये सब सेटअप इंश्योर करता है कि एलईडी चलती रहे बिना डैमेज के लिए। मेन तो वो है डैमेज नहीं होनी चाहिए। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एलईडी सर्किट ट्रबल शूटिंग एंड डिजाइनिंग। अगर जो एलईडी सही से वर्क नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि एलईडी की पोलर सबसे पहले तो एलईडी की पोलरिटी चेक करनी पड़ेगी हमको कि वो सही है या नहीं है। बाद में रजिस्टर सही वैल्यू का लगा है या नहीं लगा उसको देखना पड़ेगा। अगर नहीं लगा होगा तो भी नहीं होगा, काम नहीं करेगी एलईडी। बाद में पावर सप्लाई कनेक्शन कंफर्म करो कि कहीं किधर से भी वो वायर लीकेज नहीं है ना इसे। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप है, सर्किट को सही चलाने के लिए मदद करता है। तो अभी मैंने बात की कॉमन इश्यू की, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल प्रोजेक्ट में अ, कभी इश्यू आ सकता है, उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। अगर आपका सर्किट सही से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम होती है एलईडी नहीं काम करती है। बाद में पावर सप्लाई ठीक से नहीं आती है, उसकी वजह से भी। बाद में कुछ सिस्टमेटिक चेक्स भी करने पड़ते हैं प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अ, पूरा का पूरा ब्रेडबोर्ड पूरा का पूरा सर्किट हमारे पास इधर है ब्रेडबोर्ड कनेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला है फ्रीक्वेंसी जनरेटर फंक्शन जनरेटर जिसे हम बोलते हैं। उसका ग्राफ स्क्वायर वाला इधर ही वो डिनोटेड है। बाद में ये पावर सप्लाई है, बैटरी है। बाद में हमने ये डी फ्लिप फ्लॉप लगाया है। उसके बाद में उसके बगल में हमने लगाया है आ, ये एंड गेट और बाद में ये रेड येलो और ग्रीन लाइट्स लगाई है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। और तीन 220 ओम के रजिस्टर भी इधर लगाए हैं और बाद में ये कनेक्शन किया है हमने वायर्स की मदद से। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे टाइमिंग डायग्राफ क्लॉक पल्स एंड एलईडी स्टेट। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो टाइम ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि कौन सी एलईडी किस टाइम पे ऑन या ऑफ होती है। जैसे कि इधर डेफिनेशन दी है visualizing clock signals in LED transitions. Clock signal operates at 4 megahertz with 50% duty cycle. LED state change synchronism with a rising clock edge. The color codes display highlights digital signal timing. Precise timing reveals clock output coordination. अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे कि हम
इसमें स्कूल में मॉडल बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। रियल सिस्टम पे ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना सकते हैं और सर्किट की बिहेवियर को समझा सकते हैं। सिंपल कंपोनेंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं एलईडी सर्किट की मदद से और ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट की मदद से। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इस सर्किट का एडवांटेज क्या है। कुछ एडवांटेज भी इसके इस सर्किट के कुछ फायदे भी है, जैसे कि ये लो कॉस्ट में बन जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। और दूसरा एडवांटेज है कि प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं होती इसमें, और इजीली अंडरस्टैंड भी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट ऑल्सो। बिगिनर और स्टूडेंट के लिए परफेक्ट सर्किट है। अभी इस स्लाइड में हम समझेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन ये है कि टाइमिंग फिक्स है, और दूसरी लिमिटेशन है सिर्फ तीन ही स्टेट सपोर्ट करता है, ये चौथा स्टेट सपोर्ट नहीं करता है सर्किट। अभी इस स्लाइड में इसकी जो मैंने सर्किट बनाई है टिंकर कार्ड के ऊपर, इसकी लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है नीचे। यहाँ पे या इस लिंक में आप जाकर मेरी टिंकर कार्ड की जो मैंने सर्किट बनाई है उसको आप यूज कर सकते हो और देख भी सकते हो। सो ये मेरा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का पूरा का प्रोजेक्ट था। थैंक यू, आपने उसको ध्यान से देखा इसलिए थैंक यू।